देखो कि क्वेश्चन है कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से क्या 6 माही कितनी 6 माही दे चक्रवृद्धि मिश्रित धन कितना हो गया 926.10 हो जाएगा। कितना है 800 रुपए क्या आएगा जी मूलधन क्या आएगा मूलधन मतलब पी बोलते हैं 800 रुपए क्या आएगा मूलधन और मिश्र धन कितना आएगा 926.10 और 1 प्लस आर कितना देखो 6 माही बोल रहे हैं तो दर को क्या कर देते हैं 6 माही में आधी कर देते हैं तो कितना आएगी 10% है तो कितना कर दी 5%। 5/100 हो जाएगा। समय होता है घाते तो समय को कितना करते हैं दुगना करते हैं तो कितना हो जाएगा 2n कितना हो जाएगा 2n। ठीक है इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर हिट जाएगा। 800 इसके नीचे आएंगे तो 926.10/800 हो जाएगा बराबर। यहाँ देखो इसको स्टेप सोल्व करते 5 एकम 5 5 दूनी 10 0 0 20 का 1 में इंटू करेंगे 20 एकम 20 और 1 21/20 हो जाएगा और घात में क्या आएगी 2n। ये 800 अपन कहाँ ले आए ये बटे में ले आए और 21/20 घात कितनी है 2n। दशमलव हटाओ 2 जीरो बढ़ा दो 1 जीरो से 1 जीरो कट गए। देखो 8000 है किसका घन होता है ये 20 का घन होता है कितने का 20 का घन कितना होता है 20 का घन 3 लिख लो। यहाँ 9261 है ये भी किसी घन होगा ये 21 का घन होता है ठीक है। और यहाँ क्या आएगा 21/20 और घात कितनी है 2n है। इसको घातों को कॉमन लेना है तो 21/20 कितना आएगा 3 और यहाँ 21/20 घात कितना आएगी 2n आएगा। इनकी तुलना हो जाती है तो क्या अपन घातों को लिखेंगे आधार समान है तो घातों को लिखो तो क्या आएगा यहाँ कर ले रहे हैं यहाँ अपने आंसर आ जाएंगे तो 3 बराबर 2n होंगे। 2 को पक्षांतर करेंगे तो किस में आ जाएंगे बटे में आ जाएंगे 3/2 बराबर n भाग देंगे तो कितना जाएगा 1 सही 1/2 ये आ गया आपका वर्ष ये आ गया आपका आंसर। n मतलब होता है वर्ष। ठीक है तो कौन सा होगा 1 सही 1/2 आपके आंसर होंगे कौन सा डी फॉर देवसेना 1 सही 1/2 वर्ष आपका आंसर सही है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखो 1,25,000 रुपए का 8% दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की क्या हो 3 माह हो तो दर में किससे है कि ये दर है कि 8% से 4 से भाग दे दो और समय में 4 से गुणा कर दो। ठीक है तो दर कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8 2% हो जाएगी और समय कितना होगा 4 नाम 36 माह आएंगे तो कितने वर्ष हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा 3 वर्ष। सूत्र जे मान रख दो आपका आंसर हो जाएगा a/p। ठीक है रखना मान तो क्या आएगा a बराबर p का मान कितना है 1,25,000 रहेगा। ठीक है और 1 प्लस 2/r का मान कितना है जी 2% आया 2/100 घात कितना है कितना आया समय n का मान 3 वर्ष आया तो सॉल्व कर लो 2 एकम 2 2 पंच 10 0 के 0 इसको सॉल्व करेंगे 5 50 एकम 50 और 1 कितने हो जाएंगे 51/50 और घात कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी क्योंकि घात 3 चढ़ी है क्या है 1,25,000 है। ठीक है इसको खोलो 50 को खोलेंगे तो कितना आएगा 51 आएगा। ठीक है और यहाँ खोलेंगे पट्टी में 50 आएगा कितना आएगा 50 और 50 आएगा 1 0 1 2 3 0 1 2 3 0 50 25 25 5 125 होते इससे जे कैंसिल हो जाएगा। देखो इससे जे कैंसिल होगा देखो इससे 25 से 125 कैंसिल हो 51 × 51 करेंगे तो 13,200 कितना आएगा 1,32,651 आएगा। इसका और इसका इंटू करेंगे तो ये क्या आ गया आपका मिश्र धन ये आ गया। मिश्र धन क्या ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज का होता है CI कोष्टक में लिखते हैं क्या CI बराबर होता है A माइनस P मतलब A होता है मिश्र धन P होता है मूलधन। मिश्र धन कितना आया 1,32,651 आया मूलधन कितना आएगा P का मान कितना है 1,25,000 कितना 1,25,000 ये आपका मान आएगा। देखो 651 है 3 जीरो से घटाएंगे तो क्या आएंगे 651 ही आएंगे। ठीक है
अब कितने 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, और 2 में से 2 बच जाएंगे, 0 बचेगा, यहाँ भी 0। क्या आएगा? 7651। कितना ब्याज मिला आएगा? CI ब्याज मिला आएगा 7651। कौन सा हो जाएगा? सी आपका आंसर सही होगा। 7651 आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।